हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल आयुर्वेदा पर। मैं शुभम सैनी, स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेद। फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, क्योंकि जो कि आज के हमारे टाइम पे सेडेंट्री हैबिट्स हैं, आज का हमारा खाना पीना, हमारे रिफाइंड ऑयल्स हैं, तो उन सब चीज़ के खाने पीने से क्या हो रहा है कि हमारी लगातार हम देखते जा रहे हैं कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, जिनमें मेन सिम्टम्स क्रिएट होता है जिसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल के द्वारा। क्योंकि जो कि कोलेस्ट्रॉल होता है, जो एक बैड फैट हम कह सकते हैं, वो जब बढ़ने लगता है तो हमारी आर्टरीज में जमा होने लगता है, या हमारे एक तरह से बोले चैनल्स में जमा होने लगता है, जिसके कारण ब्लॉकेज बनने लगते हैं। अगर हार्ट के आर्टरीज में होगा तो एंजिया, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन वगैरह जैसी जैसी कंडीशन होने लगती है, जिसकी वजह से एक लाइफ थ्रेटिंग कंडीशंस होती हैं कि हाँ, जान जाने तक के खतरे रहते हैं। क्योंकि आज का जो खान पीन है उसकी वजह से, आज का रहन सहन है हमारा उसकी वजह से हमें, या फिर हमारा जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से जितनी भी कंडीशंस हो रही हैं, उनके कारण ये चीज़ें होती हैं। अगर बात करें हम कोलेस्ट्रॉल को, तो हमने इसे दो पार्टों में मानते हैं। जैसे एलडीएल जो कि लो डेंसिटी की हमारे पास लिपोप्रोटीन होती है, एक एचडीएल होती है जो हाई डेंसिटी में होती है। तो जो एलडीएल होता है, लो प्रोटीन लिपोप्रोटीन जो होती है, वो हमारे लिए बहुत ही वर्स्ट होती है, वो हमारे लिए बेकार होती है, खतरनाक होती है हमारे लिए। जबकि एचडीएल जो होती है वो मेंटेन करती है एलडीएल को, वो हमारे लिए अच्छी होती है, किफ़ायती होती है। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि आयुर्वेद में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अगर यूज करें तो हम इस चीज़ से राहत पा सकते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसके बाद एक्सरसाइज भी करते हैं पर वो फिर भी उतना कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका हार्ट की प्रॉब्लम होती है, चेस्ट टाइटनेस, मतलब ऐसा लगेगा किसी चीज़ से हमारी चेस्ट को दबाया जा रहा है, या एंजिया, एक्यूट चेस्ट पे पेन होता है, मतलब एकदम सीवियर पेन होता है, या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जैसे दिल में दर्द होते हैं, या हमारी जो ब्रीदिंग होती है, हमारी जो सांसें होती हैं वो बढ़ने लगती हैं, हमें ऐसे महसूस देता है, या हमारा बीपी जो है वो बढ़ने लगता है ब्लॉकेज बनने की वजह से। क्योंकि जो आर्टरीज हैं वो नैरो हैं, और उन नैरो की वजह से उनमें और कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है, जिससे उनका जो पाथवे है जिससे ब्लड जा रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, वो भी कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से हार्ट को तेजी से काम करना पड़ रहा है, तेजी से पंप करना पड़ रहा है, और हमारा बीपी भी बढ़ रहा है। तो हम बताएंगे कि किस तरह से आप अपने हार्ट को मजबूत करें और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कम करें। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, सबसे पहले सुबह के टाइम या तो खाली पेट या नाश्ता करने के बाद आपको 3 से 4 जो लहसुन होती हैं, लहसुन ले लीजिए, और उनको कच्ची लहसुनों को ले लीजिए। लेने के बाद उसको चबाकर खाने का स्टार्ट कर दीजिए सुबह के टाइम। तो आपका कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम होने लगेगा, और आपके हार्ट को भी, मतलब जो आपकी इस तरह की प्रॉब्लम है वो सही होने लगेगी। क्योंकि लहसुन आयुर्वेद में माना गया है कि सबसे अच्छा सब्सटेंस जो है, या एक अच्छी जो ड्रग्स है इसके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, वो लहसुन मानी गई है। तो आप लहसुन का यूज कर सकते हैं, या आप यूज कर सकते हैं त्रिकटु चूर्ण का। त्रिकटु चूर्ण में आता है हमारे पास मारीच आती है, और सौंठ आती है, और उसी के साथ आती है हमारी पिपली, पिपली, मारीच और सौंठ। ये तीनों चीज़ों का चूर्ण बनाकर आप अगर इन चीज़ों को यूज करेंगे तो ये भी आप यूज कर सकते हैं इसका 3 ग्राम की डोज में। 3 ग्राम की डोज में एक सुबह, 3 ग्राम की डोज में शाम को, 6 ग्राम की डोज में आप सुबह शाम खाने के बाद यूज कर सकते हैं। तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो तेजी से कम होगा। क्योंकि हम कोलेस्ट्रॉल को आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा एक कफ के कारण होता है, एक कफ वर्धक आहार, कफ का ज्यादा संचय हो जाना ही हम कोलेस्ट्रॉल को मानते। तो अगर हमको कफ को काटना है तो या तो उसका लेखनीय मतलब उसको हटाना पड़ेगा, या फिर उसको ऐसी औषधियों से दूर करना पड़ेगा जो कफ का शमन करती हो। तो कफ के शमन के लिए या वात के शमन के लिए जो अच्छी हम बताते हैं कि एक औषधि है वो लहसुन है, साथ ही त्रिकटु चूर्ण है। आप इनमें से दोनों का यूज कर सकते हैं, या किसी एक का भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको प्राणायाम और एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। क्योंकि जब हम लंबी ब्रीदिंग करते हैं तो लंबी ब्रीदिंग से जो अगर छोटा मोटा क्लॉट कोई बना भी है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा सुबह सुबह हम करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है वो तेजी से फ्लो करेगा, और छोटा मोटा जो क्लॉट बना है वो भी हट जाएगा। तो एक्सरसाइज भी जरूर करें, और साथ ही साथ ये जो लहसुन है और त्रिकटु चूर्ण है, इसका अगर आप यूज करेंगे तो आपको 100% है कि आपको आराम आएगा, और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम होगा, और आपको कोलेस्ट्रॉल जैसी जितनी भी बीमारियां हैं ये सही होंगी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।